जैसे भी मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन बनता है वैसे सॉल्व करना है। उसके बाद देखो डिनोमिनेटर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। न्यूमरेटर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 3। जैसे सेकंड क्वेश्चन में भी डिनोमिनेटर में 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं और न्यूमरेटर में देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो आपका जो आंसर है, फाइनल आंसर यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर में होना चाहिए, 2 सिग्निफिकेंट फिगर में आपका फाइनल आंसर आएगा। इसका फाइनल आंसर और इसका फाइनल आंसर सेकंड वाले का। ठीक है, फर्स्ट वाले का फाइनल आंसर कितने सिग्निफिकेंट फिगर में, 2 सिग्निफिकेंट फिगर में होना चाहिए, और सेकंड वाले का भी कितना होना चाहिए, 2 सिग्निफिकेंट फिगर में होना चाहिए। तो जो लीस्ट नंबर रहेंगे उसी में अपना फाइनल आंसर बनेगा। ठीक है ना, सिग्निफिकेंट फिगर में। तो अब आपको 25.0 को डिवाइड कर रहे हो 2.5 से, तो आपको जो भी मेथड आती वैसे सॉल्व करो, लेकिन फाइनल आंसर आपका 2 सिग्निफिकेंट फिगर में होना चाहिए, ये है। ठीक है ना, अभिषेक करो। यस सर। चलो सॉल्व करो अभी जल्दी से। तो जिस भी मेथड से डिवाइड करते बनता, जैसे आप, मैं राइट साइड पे यहाँ पे अभी रफ वर्क कर देता हूँ इधर पे। ठीक है, इधर पे राइट साइड में लिख के आ जाता ना। हाँ, वैसे लिखो ना आप, साइंटिफिक नोटेशन में लिख दो अगर आपको कुछ गड़बड़ हो रहा है। 25 डिवाइडेड बाय 2.5 कर लो। ये देखो मैं यहाँ पे आपको रफ वर्क में सिखा दे रहा हूँ, आपको जैसे आता है। तो ये हो जाएगा 250 डिवाइडेड बाय 25, तो आंसर कितना बच रहा तेरा, 10 बच रहा है। लेकिन अगर तू 10 लिख देगा तो दिक्कत ये है कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर नहीं बचेंगे, इसमें तो एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है। बट आपका आंसर कितने पे होना चाहिए, 2 सिग्निफिकेंट फिगर में होना चाहिए, है ना। तो इसलिए क्या लिखो इसको, 1.0 इंटू 10 टू द पावर 1 लिखो, ऐसा लिखना है। सिमिलरली जब आप 1210 को 1.1 से डिवाइड कर रहे हो तो ये हो जाएगा 121, फिर 00 डिवाइडेड बाय 11, 11 1 जा 11, 11 11 जा 121, सो दैट इज 1100। लेकिन 11, हाँ 1100 में भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, आप इसके आंसर को 1100 भी लिख सकते हो, ये भी चलेगा। समझ गए ना, 1100 भी लिख सकते हो, ये भी चलेगा। या फिर आप इसको लिख दो 1.1, ठीक है, इंटू 10 टू द पावर, आप कितना लिख दोगे बेटा यहाँ पे, इंटू 10 टू द पावर 1.1 लिख रहा है तो 10 टू द पावर 3 लिखना पड़ेगा, तो ये भी चलेगा। ये दोनों आंसर आ जाएंगे इसके, या तो 1100 लिख सकते हो, नहीं तो 1.1 इंटू 10 टू द पावर 3। अब इनके जो आंसर्स हैं, यहाँ पर भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर, और यहाँ भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। समझ गए कि नहीं। तो फाइनल आंसर अपना 2 सिग्निफिकेंट फिगर पे बनना चाहिए। क्लियर हो गया अभी कि डाउट है दोनों कैलकुलेशन में। हेलो, अरे भाई समझ गए। हाँ, साहिल ने अब बराबर लिख दिया 2 सिग्निफिकेंट फिगर। पावर गलत लगाए, लेकिन साहब पावर गलत लगाए, लेकिन पावर ठीक कर दे, है ना। समझ गए बच्चों। हाँ सर। समझ हाँ गए, सर। कोई डाउट अभी। यस सर। माइक म्यूट रख लो जरा अपना, माइक म्यूट रखो। अभी अपन ने सिर्फ 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन कर रहे थे, अब अपन 2 से ज्यादा का मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन करते हैं, पहले एक एग्जांपल और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा अपना, छोटा सा बचा है थोड़ा सा। अब मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ, आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ मैं अभी। पेज नंबर 2 है, पेज नंबर 2 पे देखो अभी ना।
पेज नंबर 2 पे। अब देखो फिर से कुछ एग्जांपल्स अपन ले रहे हैं यहाँ पे। एग्जांपल्स है 2.15 इंटू 121 अपॉन 0.5। समझ गए ना? 0.5 इसका आंसर बताना है कितना आएगा, कितने सिग्निफिकेंट फिगर में आएगा इसका आंसर, कितने सिग्निफिकेंट फिगर में रहेगा। डिनोमिनेटर में कितने, 1, न्यूमरेटर में 2 और 3, तो फाइनल आंसर शुड मस्ट कंटेन 1 सिग्निफिकेंट फिगर। चलो कैलकुलेट करो इसको, कैलकुलेट करो जल्दी से। फिर एक और एग्जांपल करना आपको। 605 कितना बेटा? 605 आंसर आता है रूट उसका। 121 605 है। हाँ, और रूट 5 कितना आता है उसका आंसर बोल रहा था? 605 605। तो आपको जो भी मेथड से डिवाइड करते आता है ना, उस मेथड से आप डिवाइड करो, लेकिन फाइनल या जो भी करना है, लेकिन फाइनल आंसर अपना देखो यहाँ पे। जैसे पहले वाले केस में आपका फाइनल एक सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है ना? तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 1, यहाँ पे 2, और यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 3। तो आपका जो फाइनल आंसर है इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए? 1। अच्छा, ये रूट जब आप निकाल रहे हो तो अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर लिखना पड़ेगा। फिर ऐसे रूट 5 में यहाँ पे आपका फाइनल आंसर 1 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना पड़ेगा। समझ गए कि नहीं? अरे भाई समझ गए या नहीं? यस सर। यस हाँ सर। ठीक है। इनका 11.0 11 ऊपर का 120। लेकिन आंसर 3 आना चाहिए ना, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। 11 तो आएगा रूट इसका, 11.0। तो ये करेक्ट आंसर नहीं है। देख 121 का रूट कितना होता है? 121 का रूट होता है 11, लेकिन इसमें तो 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो आप क्या लिखो? 1.1 इंटू 10 लिख दो, ठीक है? तो इसको लिखना 1.10 इंटू 10 टू द पावर 1। तो दिस इज 1.10 इंटू 10 टू द पावर 1। अब बराबर है ये। अब 3 सिग्निफिकेंट फिगर दिख रहे हैं, ठीक है? समझ गए कि नहीं सर? हाँ, हम 11.0 क्यों नहीं दे सकते? यस सर। हाँ 11.0 भी लिख सकते हो, 11.0 भी लिख सकते हो, चलेगा, ये भी चलेगा, ठीक है ना? रूट 5 यहाँ पे एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, तो रूट 5 को निकालो पहले, कितना आता है रूट 5 की वैल्यू, ठीक है ना? और फिर हमको आंसर उसका लिखना है फिर सिग्निफिकेंट फिगर के फॉर्म पे। 2.236। तो जैसे रूट 5 का आंसर होता है 2.236 होता है, तो इसमें तो एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आपका आंसर भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर में होना चाहिए? एक ही सिग्निफिकेंट फिगर में होना चाहिए, ठीक है? रूट 5 का तो 2.236, यहाँ पे तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, तो ये तो गलत है ना? तो आपका जो आंसर है वो एक ही सिग्निफिकेंट फिगर में होना चाहिए, मतलब राउंड ऑफ करके आपको लिखना पड़ेगा इसको, तो फिर 2 करेक्ट आंसर बनेगा इसका, ठीक है? समझ गए कि नहीं? क्लियर हो गया अभी? यस सर। हाँ, अब पहला वाला जो एग्जांपल लिखा था अपन ने 2.5 121 डिवाइडेड बाय 0.5, आपको जो भी मेथड आती सॉल्व करने की आप उस मेथड से सॉल्व करो, बट फाइनल आंसर में एक ही सिग्निफिकेंट फिगर आपका बचेगा, दैट इज 122.5 अपॉन 121 डिवाइडेड बाय 0.5। इसको जब आप सॉल्व कर लोगे तो कितना बचेगा बेटा? ये 605 45 कितना? 5 इंटू 121, 605 तो ये हो जाएगा 5 बन जा 5 5 2 जा 10, 5 बन जा 605, ठीक है? बट 605 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, लेकिन आंसर चाहिए तुमको एक ही सिग्निफिकेंट फिगर में, है ना?
तो इसको क्या करोगे, पहले 6.05 इंटू 10⁻² लिखोगे। अभी भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो इसको राउंड ऑफ करके लिख दोगे 6 इंटू 10⁻²। ठीक है, 6 इंटू 10⁻²। तो अब यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 1। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, ये करेक्ट आंसर है। अभी समझ गए कि नहीं? हेलो, अरे भाई समझ गए? सर वो √5 वाला बताइए ना। हाँ बता रहा हूँ बेटा, ये करेक्ट आंसर नहीं, ऊपर के दो। लास्ट वाला करेक्ट आंसर 6 इंटू 10⁻², या फिर 600 भी आप बोल सकते हो, वो भी करेक्ट आंसर चलेगा, है ना। 600 भी करेक्ट आंसर है उसका। ठीक है, 600 भी आप लिख सकते हो, दिस इज आल्सो करेक्ट आंसर। ये भी आंसर है। हाँ, √5 में देखो, √5 की वैल्यू कितनी आती सॉल्व करने पे? √5 की वैल्यू आती 2.236। ठीक है, 2.236 ये आती √5 की वैल्यू। लेकिन √5 में एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आपका आंसर भी एक ही सिग्निफिकेंट फिगर में आना चाहिए। तो 2.236 को क्या कर दोगे बेटा, राउंड ऑफ कर दोगे, और राउंड ऑफ करने पे आप उसको कितना लिख सकते हो, सिर्फ 2 लिख सकते हो। समझ गए कि नहीं? हेलो, अरे भाई समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए? हेलो, यस सर, यस सर। हाँ, अब आगे बढ़ते, लेकिन अब देखो कुछ और क्वेश्चंस अपन देख रहे हैं इस पे। अब अगले पेज पे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा, पेज नंबर 3, ध्यान देना। कैलकुलेशन रिगार्डिंग सिग्निफिकेंट फिगर। ये तो छोटे छोटे पार्ट हो गए थे जिसमें अपन ने एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन ये सब किए। अब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट इसका, कैलकुलेशन रिगार्डिंग सिग्निफिकेंट फिगर में ध्यान देना। मान लो आप काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हो, फाइंड काइनेटिक एनर्जी, और आपका आंसर कितने में होना चाहिए? आंसर इन करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर में होना चाहिए, विथ रिगार्डिंग सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है ना। यहाँ पे आपने एक बॉल लिए मान लो, एंड बॉल का जो मास है, अब आपने मास मेजर किया बॉल का, दैट इज 2.0 kg, मतलब ये मेजरमेंट है। हाँ, एंड बॉल इज मूविंग विथ स्पीड v equals to suppose this is 100 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब आपको काइनेटिक एनर्जी बताना है इसमें। तो काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखोगे बेटा? हाउ द काइनेटिक एनर्जी इज रिटन, 1/2 हाफ mv², यही लिखोगे ना, हाफ mv², यही आता फार्मूला। अब जब आप कोई फिजिकल क्वांटिटी लिख रहे हो, तो यहाँ पे ये जो 1/2 दिख रहा है, ये 1/2 ये क्या है? ये कांस्टेंट होता है। इसको आपने मेजर किए क्या? इसको आपने मेजर किए क्या? नहीं किए। तो ये जो 1.2 है, दिस 1/2, सॉरी 1/2 बोल रहा था, 1/2 ये क्या है? कांस्टेंट है। दिस इज कांस्टेंट। एंड कांस्टेंट में जब आप फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट कर रहे हो इस तरह से, और ये कांस्टेंट आ रहा है, तो इस कांस्टेंट में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब आप हाफ mv² को अगर कैलकुलेट कर रहे हो, तो जो आपका आंसर आएगा वो मेजर्ड वैल्यू के सिग्निफिकेंट फिगर के फॉर्म पे चलेगा। 2.0 kg इंटू 100 मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर। मतलब आप इस मेजरमेंट में अगर देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 2। यहाँ पे कितने हैं? 3। हाँ या ना? अभी जवाब दो ना, कितने सिग्निफिकेंट फिगर दिख रहे हैं इसमें? देयर आर 2 सिग्निफिकेंट फिगर, है ना। अरे मास के मेजरमेंट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 2 है ना। और स्पीड के मेजरमेंट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर दिख रहा है आपको? 3 सिग्निफिकेंट फिगर दिख रहा है। तो आपका फाइनल आंसर कितने सिग्निफिकेंट फिगर में होना चाहिए? कितने सिग्निफिकेंट फिगर में? तो नहीं 5 नहीं,
टू सिग्निफिकेंट फिगर। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का रूल वही रहेगा, लेकिन आपको जो मेजरमेंट करना है उसको भी वैसे ही करना है, लेकिन आपका जो आंसर आएगा इस पे टू सिग्निफिकेंट फिगर में आपका फाइनल आंसर होना चाहिए। ठीक है, 1/2 को काउंट नहीं करोगे, कैलकुलेशन में काउंट करोगे, लेकिन जब आप सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन देखोगे तो 1/2 का रोल नहीं आएगा सिग्निफिकेंट फिगर के कैलकुलेशन में, क्योंकि वो कांस्टेंट है। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, जो भी तरीका आता है, मतलब 1/2 फिर 2 फिर 100 का स्क्वायर अगर आप कर रहे हो तो ये 2 से 2 कट गया, और 100 का स्क्वायर मतलब कितना बन जाएगा? 10,000। 10,000 बन गया। अब यहाँ पे जूल में आपको यूनिट लिखना पड़ेगा, है ना, जूल में आ जाएगी ना यूनिट, लेकिन आपका आंसर कितने पे होना चाहिए? टू सिग्निफिकेंट फिगर में। जैसे अगर आपने 10,000 लिख दिया, 10,000 जूल बराबर है, तो यहाँ पे तो गड़बड़ हो रहा है, आपके कितने सिग्निफिकेंट फिगर दिख रहे हैं? जूल भी लिखा हुआ है, तो देयर आर, वो जीरो भी काउंट में आ जाएंगे, 3 5 सिग्निफिकेंट फिगर दिख रहा है, लेकिन आपको कितने सर सिग्निफिकेंट हम फिगर में? 10 into 10⁻³ लिखेंगे ना? हाँ, 1.0 लिखकर करो अब, 10 to the power 1.0 10 to power लिख रहे हैं। 4। हाँ 4 फिर जूल, तो ये करेक्ट आंसर होगा, ये करेक्ट आंसर हुआ विथ रिगार्डिंग सिग्निफिकेंट फिगर। हाँ बोलो बेटा, अभी क्या बोल रहे हैं? हम 10 into 10⁻³ भी लिख सकते हैं ना? नहीं ना, साइंटिफिक नोटेशन में लिखा करो कभी भी, मैंने पहले भी बताया है कि आपको प्रॉपर साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहिए। ये टू सिग्निफिकेंट फिगर हो गया आपके, तो आपका करेक्ट आंसर आ गया टू सिग्निफिकेंट फिगर में। समझ गए ना? क्लियर हो गया कि नहीं? तो विच इज द करेक्ट आंसर? ये करेक्ट आंसर रहेगा। ये करेक्ट आंसर नहीं है 10,000 जूल। अभी समझ गए? तो जो कांस्टेंट आते हैं सामने मेजरमेंट में, जब आप किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे हो और उसके सामने जो कांस्टेंट पढ़ रहे हैं उस पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, ठीक है, और उसको कैलकुलेशन में काउंट करना, लेकिन जब आप फाइनल आंसर रिपोर्ट करोगे तो फिर उसको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करना। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर में आपको काउंट किनको करना है? जिनको आपने मेजर किया है। जो कांस्टेंट आते हैं उनको आपको मेजर नहीं करना है। अभी समझ गए कि नहीं? कि डाउट है अभी इस पे? हेलो, एक और एग्जांपल ले रहे हैं अपन अभी। हाँ, इसका ले लो, अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, फिर एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, है ना। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जल्दी से। यस सर, हो गया। हो गया, ठीक है। अब अगले पेज पे जा रहा है, पेज नंबर 4 पे अपन। पेज नंबर 4, हाँ, पेज नंबर 4 पे देखो अभी, पेज नंबर 4 पे अब जैसे एक और एग्जांपल आप ले रहे हो, ठीक है, जिसमें आप एक सिलेंडर के वॉल्यूम को मेजर कर रहे हो यूजिंग सम इंस्ट्रूमेंट। ये एक सिलेंडर लिए अपन ने, और इस सिलेंडर का बेटा आप वॉल्यूम मेजर कर रहे हो, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, आपने किसी डिवाइस से इसका डायमीटर मेजर किया, ठीक है, किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज करके, जैसे अपन पढ़ रहे थे ना कोई वर्नियर कैलिपर या, तो इसका डायमीटर आपने मेजर किया और इसका डायमीटर आया 2.50 सेंटीमीटर। फिर आपने इसकी लेंथ मेजर किए यूजिंग सिंपल स्केल, एंड इसकी लेंथ है दैट इज 10 सेंटीमीटर। हाँ बोलो, हेलो, बोलना भाई, क्या बोल रहा है? हेलो, बोल, क्या बोल रहा तू? लेंथ है 8.0 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है यहाँ पे? फाइंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विथ रिगार्डिंग सिग्निफिकेंट फिगर। फाइंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विथ रिगार्डिंग सिग्निफिकेंट फिगर, विथ रिगार्डिंग सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर के रिगार्डिंग आपको बताना कितना है, ठीक है, वॉल्यूम इस सिलेंडर का। क्लियर हो गया अभी?
तो डायमीटर आपने मेजर किया। अब यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं रेडियस की, तो व्हाट इज द रेडियस? रेडियस इज हाफ ऑफ डायमीटर, ठीक है। तो डायमीटर है इसका 2.50 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2। तो बेटा रेडियस भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर आएगा रेडियस का? आपने डायमीटर मेजर किया है और आप रेडियस निकाल रहे हो, 2 से डिवाइड कर रहे हो, तो 2 क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो 2 को आप सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करोगे यहाँ पे, तो आपका आंसर आएगा रेडियस का 1.25 सेंटीमीटर। यहाँ भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं और डायमीटर में भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। समझ गए कि नहीं? क्लियर हो गया अभी? कोई डाउट इस पे? So there is also 3 significant figure। तो वो 2 कांस्टेंट था, तो रेडियस भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर में रहेगी? 3 सिग्निफिकेंट फिगर में रहेगी, ठीक है। अब जब आप वॉल्यूम के लिए लिखते हो, वैसे तो डायमीटर से भी कैलकुलेशन कर लेते आप, तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एल, ये लिखोगे। अब ये पाई क्या है? हाँ एच लिखना है, एल लिखना है, मैंने एल लिखा है एच की जगह पे, क्या फर्क पड़ता है उससे, ठीक है ना। समझ गए कि नहीं? पाई आर स्क्वायर एल भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो पाई क्या है? फिर से कांस्टेंट है यहाँ पे आपका। तो पाई में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर रहेंगे, तो 3.14 लिख दो, फिर रेडियस 1.25 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर लिख दो और 8.0 सेंटीमीटर। तो अब आपका जो फाइनल आंसर है वो पाई के अकॉर्डिंग से नहीं, यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर? 3, यहाँ पे कितने? 2। तो आपका फाइनल आंसर कितने सिग्निफिकेंट फिगर में होना चाहिए? यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो जो आपका फाइनल आंसर आएगा, आप जैसे भी मेजर करो उस पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर में आपको फाइनल आंसर को रिपोर्ट करना है। समझ गए? अरे भाई समझ गए कि नहीं? तो मैं सीधे सीधे यहाँ पे इसको सॉल्व कर दूं। 3.14 into 1.25 into 1.25 into 8, so the answer is 39.25 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। क्लियर हो गया अभी? तो अब आप यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर दिख रहा है? 4। तो आपका आंसर कितने पे होना चाहिए? 3 सिग्निफिकेंट फिगर में। तो इसको आप लिख दोगे 39.2। 5 को लीव कर दोगे, उसके सामने कौन सा नंबर दिख रहा है आपको? उसके सामने आपको कौन सा नंबर दिख रहा है? इवन नंबर। हाँ इवन नंबर है, तो जब राउंड ऑफ करते हो 5 अकेले को, तो फिर अच्छा आपका 2 सिग्निफिकेंट फिगर बचना चाहिए, तो ये भी करेक्ट नहीं है आपका, है ना। फाइनल आंसर 2 सिग्निफिकेंट फिगर में आना चाहिए, तो बचेगा ये 39 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, जिसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। अभी समझ गए कि डाउट है इस पे कोई? अरे भाई समझ गए या डाउट है? लास्ट का जो कैलकुलेशन किया मैंने उस पे कोई डाउट है क्या? ये पेज नंबर 4 देखो, अभी डाउट है या समझ गए? तो फाइनल आंसर कितना होना चाहिए आपका? कितने में? 2 सिग्निफिकेंट फिगर पे होना चाहिए, ये करेक्ट आंसर है 39। समझ गए? अरे भाई समझ गए या नहीं? हेलो हाँ क्या? हेलो हाँ ठीक है। लिख सकते हो साइंटिफिक नोटेशन में बेटा, साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हो 3.9 इंटू 10 टू द पावर 1 लिख सकते हो। हाँ साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हो, साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हो आंसर, ठीक है। इसका भी, इसका आंसर भी आप साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन में अगर लिखना तो आंसर क्या लिख दोगे? 3.9 ही लिखोगे ना, तब तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर बचेंगे, 10 टू द पावर 1 और सेंटीमीटर क्यूब। समझ गए कि नहीं? समझ गए अभी? हाँ तो ये ऐसा भी चलेगा, आप इस तरह से भी लिख सकते हो साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। क्लियर हो गया अभी? कोई डाउट?
तो मेजरमेंट में जो कांस्टेंट आते हैं उनको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते, आपको पूरा सॉल्व करना होता है, वो कांस्टेंट का मल्टीप्लाई भी करना होता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन, मैं पेज नंबर 5 पे जा रहा हूँ, फिर इसका लास्ट टॉपिक अपन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पढ़ेंगे और अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे एरर के बारे में। तो एरर के बारे में आप लोग कल से पढ़ के आना, कल पढ़ना एरर क्या होती है ना। तो एक और क्वेश्चन अपन देख रहे हैं, एक और एग्जांपल है। आपके पास एक स्फीयर है, ठीक है, ये एक स्फीयर आपको दिख रहा है और ये स्फीयर दिख रहा है ना आपको, ठीक है। आपने इस स्फीयर का डायमीटर मेजर किए, ठीक है, किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज करके आपने इसका डायमीटर मेजर किया इस स्फीयर का, सॉरी, डायमीटर आया इसका 1 मिनट, स्फीयर का डायमीटर आया है 8.00 सेंटीमीटर। फिर आपने बेटा इसका मास मेजर किया और इसका मास है 28 सेंटीमीटर और मास इसका आया है 200.0 ग्राम, ठीक है ना। मतलब 0.1 ग्राम भी आप मेजर कर सकते हो, अल्टीमेटली ये है 200.0 ग्राम। आपको क्या निकालना है, फाइंड डेंसिटी ऑफ स्फीयर, फाइंड डेंसिटी ऑफ स्फीयर, स्फीयर की डेंसिटी निकालना है। तो मैं फार्मूला लिख दे रहा हूं यहाँ पे, व्हाट इज द फार्मूला फॉर डेंसिटी, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, राइट। तो मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम में क्या आएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। और रेडियस की जगह अगर आप डायमीटर लिख दे रहे हो तो रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर का हाफ होता है। मतलब डायमीटर के टर्म पे अगर आप लिख रहे हो यहाँ पे, तो ये इसको आप और ऐसा भी लिख सकते हो, m डिवाइडेड बाय 4/3 पाई आर की जगह पे d डिवाइडेड बाय 2 का होल क्यूब। तो ये सॉल्व करने पे कितना बचेगा, m अपॉन 4/3 पाई d क्यूब अपॉन 8, है ना। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये हो जाएगा मास अपॉन π/6 इंटू डी क्यूब। आप ऐसा भी लिख सकते हो इसको फिर, है ना। तो जब आप सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करोगे तो आपका फाइनल आंसर कितने सिग्निफिकेंट फिगर पे होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 200.0 ग्राम डिवाइडेड बाय पाई की जगह 3.14/6 इंटू व्हाट इज द डायमीटर 8.00 सेंटीमीटर का होल क्यूब। तो आपका फाइनल आंसर कितने सिग्निफिकेंट फिगर में होना चाहिए, यहाँ पे बताओ डायरेक्ट। कितने मेजर्ड वैल्यू कौन सी है आपकी, मेजर्ड वैल्यू यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर दिख रहा है, 4, और यहाँ पे कितने हैं, 3, कितने। तो फाइनल आंसर कितने सिग्निफिकेंट फिगर में आना चाहिए आपका। आप कैसे भी कैलकुलेशन करो, आपका फाइनल आंसर 3 सिग्निफिकेंट फिगर में होना चाहिए। तो आप सॉल्व करके लिख लेना इसको, ठीक है। समझ गए कि नहीं, कोई डाउट अभी इस पे। अरे भाई कोई डाउट है, हेलो सर। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर लो, बहुत आसान है अभी सॉल्व करना ये, ठीक है ना। तो मैं अगले पेज पे जा रहा हूं अभी। नेक्स्ट हेडिंग आपको डालना है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, अभी है ना। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, 5 मिनट भी कम टाइम लगता है उसको एक्सप्लेन करने में, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन आप लोगों को लिखते आती है। तो अपन अब लिखने वाले यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है। चलो अगले पेज पे जा रहा हूँ मैं, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से आप लोग, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। अगले पेज पे देखो, अभी पेज नंबर 6 पे, पेज नंबर 6 नेक्स्ट है इस पे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड यहाँ पे, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड किसको बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड
ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो ये बहुत आसान टॉपिक है। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड मतलब आपको 10 की पावर के फॉर्म पे आंसर रिपोर्ट करना होता है। ठीक है, 10 की पावर के फॉर्म पे अगर आप आंसर रिपोर्ट कर रहे हो तो उसी को क्या बोला जाता है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बोला जाता है इसको। 10 की पावर के फॉर्म पे आंसर रिपोर्ट करना, ठीक है ना। देखो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को आप ऐसे देख लो यहाँ पे, जैसे आपके पास में लिखा हुआ फॉर एग्जांपल स्पीड ऑफ लाइट से ही अगर अपन देखें, स्पीड ऑफ लाइट मतलब साइंटिफिक नोटेशन पे लिखना है। तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 है। तो ये 3 को आप एज इट इज छोड़ दो, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 10 to the power 8। So what is the order of magnitude of speed of light is 10 to the power 8। जैसे mass of electron होता है 9.1 into 10 to the power -31 kg। तो बेटा ये जो 9.1 है ना, इसको आप कितना मान सकते हो, 10 to the power -31 kg। हाँ, तो इसको ओवरऑल आप क्या लिख सकते हो, 10 to the power -30 kg। सो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 10 to the power -30 है। ठीक है, अभी जैसे कुछ और लेते अपन, जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ले लें या फिर कुछ और मास ले लें अपन। ठीक है, मतलब 10 की पावर में लिखना, सामने के डिजिट को गायब कर देना। क्या, जैसे हाँ, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू, ग्रेविटेशनल, हाँ साहिल बोल बेटा, क्या बोल रहा है। सर आपने 9.1 को 10 कैसे ले लिए एकदम से। हाँ देख, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में बस इतना चेक करते हैं कि जैसे मान ले तेरे पास है यहाँ पे x फिर इंटू 10 to the power y है। हाँ, तो इसको राउंड ऑफ करते अपन x को, तो ये 10 to the power y बचेगा। अगर मान लो x की वैल्यू क्या है, लेस देन 5 है, और यही आंसर बचेगा 10 to the power y plus 1 अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 5 है। मतलब आपको साइंटिफिक नोटेशन में लिखा रहना चाहिए, और x की वैल्यू अगर 5 से कम है तो पावर एज इट इज रहने देंगे, और 5 से ज्यादा तो पावर को 1 बढ़ा देंगे, बस इतना है। ठीक है ना, और कुछ नहीं देखते, इतना ही देखते बेटा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में। समझ गए कि नहीं, उसको इग्नोर कर देते सामने का डिजिट को। अब जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 इंटू 10 टू द पावर कितना होता है, -11 है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है, जो सामने का 6.67 उसको 10 मान लोगे आप, 10 टू द पावर -11 मतलब 10 टू द पावर कितना बचा, -10। तो ये इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है। बस ये बताने के लिए, कैलकुलेशन में यूज नहीं करना इनको, मतलब ऐसा मन से मत कर देना कि 9.1 को 10, ये सिर्फ अपने को वो समझने के लिए, जैसे अर्थ का मास कितना है, किस ऑर्डर पे, इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना है, इसके लिए होता बस ये है ना। बाकी इनको आप कैलकुलेशन में यूज नहीं करना कि आप डायरेक्ट 9.1 को सीधे 10 मान लिया, स्पीड ऑफ लाइट को 3 को गायब कर दिए, ऐसे आप कैलकुलेशन में गायब इनको नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये सिर्फ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड समझने के लिए और बाकी कुछ नहीं है ना, एक रफ एस्टिमेशन के लिए यूज होते बस। समझ गए कि नहीं, हेलो समझ गए। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इसको कैलकुलेशन में यूज नहीं करना कि भाई आपका कहीं कैलकुलेशन में आ रहा है तो आप इसको सीधे सीधे कर दोगे। ये सिर्फ ये चेक करने के लिए है कि किस रेंज पे आंसर जा रहा है, बस है ना, 10 की पावर के किस रेंज पे आंसर है, कंपेयर करने के लिए। ठीक है, समझ गए कि नहीं, क्लियर हो गया अभी, कोई डाउट अभी इस पे।
तो ये कैलकुलेशन में यूज नहीं होता है सच, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ठीक है।